today we'll be doing this upcoming week's card reading. शुरू करते हैं. आज हम दो डेक्स को यूज़ करने वाले हैं. फर्स्ट जो हम पिछले 2 हफ्ते से भी यूज़ कर रहे थे वो, एंड जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो ये है विजडम फ्रॉम साईं बाबा. तो हम 3 पेयर्स बनाएंगे. आपको उन 3 पेयर्स में से अपना पेयर जो आपको लग रहा है आपसे कनेक्ट कर रहे हैं उसको चूज़ करके आप इस वीक के बारे में जान सकेंगे. फर्स्ट कार्ड हम निकाल रहे हैं. ये हमारा फर्स्ट कार्ड आ गया है इस वाले डेक से जो मैंने आपको बताया था. अब हम इस डेक से पहले जो हम 3 पेयर्स बना रहे हैं उसके हम कार्ड्स निकाल रहे हैं. आप जब पेयर चूज़ कर रहे होंगे तो आप साइंस से प्रे भी कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है इस वीक के लिए मेरा कार्ड क्या होना चाहिए, कौन सा पेयर मेरे लिए सही रहेगा, वो आप जान सकते हैं साइंस से. तो 3 कार्ड्स फ्रॉम फर्स्ट डेक हैव कम. लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड डेक. तो ये है हमारा सेकेंड डेक जो आज हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. लेट्स सी इससे हमारी कैसा रहता है. इसमें बुक भी है, सो आई जस्ट रीड इट आउट फॉर यू गाइस आफ्टरवर्ड्स. काफ़ी अच्छी क्वालिटी की डेक है. सो सेकेंड डेक से हम स्टार्ट करते हैं. अब हमने जैसे पेयर्स बनाए 3 पेयर्स बनाए हैं वैसे ही हम अब एक कार्ड हमने निकाला था फर्स्ट डेक से, उसी सेम पेयर्स के लिए हम इससे कार्ड निकालेंगे. फर्स्ट पेयर कंप्लीट हो गया है. Second pair is also complete. So let's start with the third one. Okay, perfect. तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा तीनों पेयर्स हो गए हैं. ये फर्स्ट पेयर है, सेकंड पेयर एंड थर्ड पेयर. आपको जो जिससे सबसे ज़्यादा कनेक्शन लग रहा है आपको उसको चूज़ करना है, एंड अकॉर्डिंगली मैं इन सब के आपको बताऊंगी जो इसमें क्या है आपके लिए. सो हम फर्स्ट पेयर से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पेयर हमारा है, तो फर्स्ट पे के कार्ड्स आ गए हैं. फर्स्ट कार्ड जो फर्स्ट डेक से है वो फ्री विल. गिव योर फ्री विल टू बाबा एंड नॉट योर डिजायर्ड स्क्रिप्ट. और दूसरे डेक से कार्ड है एबंडेंस. एबंडेंस में है यू शैल बी ब्लेस्ड विद एबंडेंस. तो फर्स्ट पे काफ़ी अच्छा है. इसमें फर्स्टली तो फ्री विल में बाबा आपको कह रहे हैं कि जो भी आपने सोचा है, आपको लगता है आपके लाइफ में डिज़ायरेबल है, आप सोचते हो कि वो ही होना चाहिए लाइफ में, तो ऐसा नहीं है. आप अगर बाबा की डिवोटी हैं तो आपको बाबा को फ्री विल देनी चाहिए, या जो वो चाहते हैं आपके साथ हो वही होगा, और जो वो चाहते हैं वो आपके साथ अच्छा ही होगा. वो आपके साथ अगर इस टाइम पे आपको प्रेजेंटली लग भी रहा है कि मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो वो लॉन्ग रन में अच्छा ही होगा. हो सकता है अभी वो डिज़ायरेबल ना लग रहा हो आपको, बट वो
फ्यूचर में और लॉन्ग टर्म में अच्छा ही होगा। तो आप साईं को या जिस भगवान में आप मानते हैं उन्हें फ्री विल दे के दीजिए एक बार, और उससे आप ही को फ्यूचर में फ़ायदा होगा और आपको काफ़ी टेंशन फ्री भी फील होगा। आप जब आपको पता होगा कि हाँ गॉड के हैंड्स में सब है, गॉड मेरे लिए अच्छा ही करेंगे, तो आप पॉजिटिव फील करेंगे लाइफ में और ओवर थिंक भी नहीं करेंगे। एंड ये कार्ड में बहुत ब्यूटीफुल एक इलस्ट्रेशन भी आप देख सकते हैं कि साईं हैं, एंड विद साईं देयर आर सम गार्डियन एंजल, आर्क एंजल्स। तो अलग अलग तरीके के एंजल्स होते हैं, जैसे कि आर्क एंजल माइकल, आर्क एंजल राफेल, और सब आर्क एंजल्स का कोई ना कोई अपने में वो एक उनका रहता है, पावर रहती है। तो वैसे आप उनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, उन्हें भी बुला सकते हैं कि मैं आपको आई कॉल अपॉन यू एंड आई गिव यू द फ्री विल। एंड फर्स्ट पे का दूसरा कार्ड जो है वो है अबंडेंस। तो यू शैल बी ब्लेस्ड विद अबंडेंस, इससे आप इलस्ट्रेशन से भी देख सकते हैं। एंड बुक से थोड़ा सा अगर हो सके तो मैं कुछ आपको कुछ ऐसी चीज़ सॉरी कोई ऐसी चीज़ जो और आपसे कर सके कनेक्ट। यू शैल बी ब्लेस्ड विद अबंडेंस। It had been decided to organize a fair to celebrate the festival of Ram Navami. Baba's blessings were sought and plans were made. तो इस बेसिकली हाँ मैं बताना चाहती हूँ, इस बुक में बेसिकली लीलास के थ्रू हमने ये मैसेजेस इन्होंने बताए हैं। एबंडेंस कार्ड जो फर्स्ट पेयर का सेकंड कार्ड है दैट इज़ एबंडेंस। एंड इस डेक के साथ एक बुक है बेसिकली जिसमें सारी जो साईं से रिलेटेड उनके जो डिवोटीज़ की लीलाज और साईं ने जो भी लीलाज की थी, जो भी सिचुएशंस डिवोटीज़ के लाइफ्स में आई हैं, कुछ उसमें उन कार्ड्स के अकॉर्डिंग बताई गई हैं। तो एबंडेंस है यहाँ पे, यू शैल बी ब्लेस्ड विद एबंडेंस। तो ये अपने में ही काफ़ी पॉजिटिव साईं आपको इस वीक के लिए मैसेज दे रहे हैं। पहले तो आपको आप अगर इन दोनों को कनेक्ट करें तो फर्स्टली ही इज़ आस्किंग फॉर फ्री विल, और आप फ्री विल देंगे आप जब खुद बाबा को बोलेंगे कि हाँ अब ठीक है, मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेती हूँ या लेता हूँ और मैं तुम्हें ये फ्री विल आपको दे रहा हूँ, तो वो खुद आपको एबंडेंस के पाथ पे खुद पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। बिकॉज ऑब्वियसली हमारा भला चाहते हैं तो भला ही होगा हर हालत में। एंड जो बुक से अगर मैं लीला एक रीड आउट करूँ तो बेसिकली इट हैड बीन डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज अ फेयर टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ रामनवमी। रामनवमी जैसे आप जानते हैं कि शिरडी में और साइंस के जो भी भक्त हैं वो रामनवमी में बहुत बहुत बिलीव करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं उसको। बाबा's blessings were sought and plans were made. Everyone was naturally excited, but there was a problem. There was only one well in the whole village and it had almost dried up. How could there be a fair without water? The fair would have to be cancelled. Let us ask Baba what to do, said someone finally. So the villagers went to Dwarkamai. Is that all? Baba asked, amused when he had heard them out. We shall overcome this problem. So saying, he gave them some leaves with prasad on them. Drop these into your village well and you shall have more water than you can use, said Baba. With great enthusiasm, the villagers at once did as they were bid. And then before their astonished eyes, the well started filling up as though by magic. It filled and filled and filled until it almost overflowed. तो इस लीला से आप ये जान सकते हैं कि आप बाबा से एक बार मांग के देखिए कोई चीज़, एक बार जैसे इससे कनेक्ट करिए, फ्री विल तो दे के दीजिए उन्हें एक बार, तो खुद ही वो आपकी लाइफ में और आपकी कोई भी सिचुएशन, जैसे इस सिचुएशन में था वेल की कुआं सूख रहा था तो उन्होंने खुद उसमें पानी ओवरफ्लो कर दिया। वो मैजिक कहें या साईं की कोई भी हम लीला कुछ भी कह सकते हैं, जो भी हम जैसे मानते हैं। तो ऐसी लाइफ में भी सिचुएशंस आती हैं और कभी कभी हमें बस एक चीज़ करनी रहती है, प्रे करना रहता है। प्रे करेंगे तो खुद ही वो सिचुएशन अच्छी हो जाएगी। तो फर्स्ट पेयर आपका काफ़ी अच्छा था जिन्होंने फर्स्ट चुना।
So these are the cards. सेकेंड पेयर के कार्ड्स अब हम बताते हैं. तो फर्स्ट डेक से है कार्मिक क्लेंजिंग. साइन की इलस्ट्रेशन है. मास्टर्स, आर्कएंजल्स, एंजल्स एंड गार्डियन एंजल्स आर वर्किंग टू प्रोसेस योर कर्मास. तो सेकेंड पेज जिन्होंने चुना है उनका काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी एक कह सकते हैं डिटॉक्स का कार्ड है, क्योंकि कार्मिक क्लेंजिंग की बात करें साईं यहाँ पे. कार्मिक क्लेंजिंग बेसिकली जो कर्मास हैं हमारे वो वॉश ऑफ हो रहे हैं, जो बैड कर्मास हैं, एंड वो कैसे वॉश ऑफ हो रहे हैं, कैसे हट रहे हैं, कैसे रिमूव हो रहे हैं. तो किसी मास्टर, आर्कएंजल, एंजल, गार्डियन एंजल्स जिसमें भी आप मानते हैं, जिस भगवान में या एंजल्स में मानते हैं, साईं ही खुद एक हमारे गार्डियन एंजल हैं, तो वो ही इन्वॉल्व हैं इस कार्मिक क्लेंजिंग में. तो काफ़ी अच्छा कार्ड है फर्स्ट. एंड उसी दूसरे डेक से जो आपका कार्ड आया है सेकेंड पेयर का, वो है मैनिफेस्टेशंस. हेल्प इज़ एट हैंड. बाबा अपीयर्स इन मैनी फॉर्म्स टू हेल्प हिज डिवोटीज. तो अब ये साईं की लीला काफ़ी लोग जानते हैं कि वो अलग अलग इंसान या कुछ ना कुछ बन के अपनी डिवोटीज़ की हेल्प करते थे और अभी भी करते हैं काफ़ी. अगर आप कभी जाके साईं एक्सपीरियंसेस कहीं भी पढ़ें या किसी सुने, तो ऐसे मैनिफेस्ट करते हैं अपने आप को. वो जो उनके डिवोटीज़ चाहते हैं उस अकॉर्डिंग वो उस सिचुएशन में हेल्प करते हैं. एक टाइम पे वो काफ़ी लोगों को, काफ़ी डिवोटीज़ को हेल्प करते हैं. इस बुक में बेसिकली जो भी कार्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ लीलाज से उसे एक्सप्लेन किया है. तो इसमें बेसिकली एक गणपत कदम करके एक डिवोटी की स्टोरी बताई है. और एक बार ही वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम नासिक टू शिरडी टू विजिट बाबा, एंड जो ट्रेन है एकदम से हॉल्ट हो गई. ट्रेन एकदम से एक स्टेशन पे रुक गई. गणपत वॉच्ड एज सम पीपल गॉट ऑफ एंड अदर्स गॉट ऑन. अपार्ट फ्रॉम हिमसेल्फ देयर वाज नोबडी इन दिस कंपार्टमेंट. जिसमें वो बैठे थे उनके अलावा और कोई नहीं था. एज द गार्ड ब्लू द विसल इंडिकेटिंग द डिपार्चर ऑफ द ट्रेन, अ ग्रुप ऑफ men entered his compartment. The men numbered about a dozen. They looked around the compartment and sat down in the vacant seats. As Ganpat looked at them, cold fear numbed him. He started to perspire. He recognized them. They belonged to the Bhil tribe and were dacoits. They were tall and wore black turbans. They had long moustaches that curled at the ends, and their dark beards gave a fierce air. By this time, the train had chugged out of the station. Ganpat looked around helplessly at the men around him. They looked back at him, their intention clear in their eyes. He was surrounded by them. It would be a matter of minutes now before he was robbed, maybe assaulted. The dacoits would take his money and his belongings and jump off the train before the next station. Maybe they had knives, thought Ganpat in fear. Maybe they would take his life too. तो गणपत काफ़ी डर गए थे, ये जो कंपार्टमेंट में लोग आए थे उनसे, जो डेकॉइट्स थे. एंड देन सडनली बाबा's words came to his mind. I always come to my devotee's rescue wherever he may be. Ganpat closed his eyes and started praying to Baba. All of a sudden, he heard scrambling and scurrying noises all around him. He opened his eyes and looked around in absolute astonishment. The Bhils were all taking to their heels, one by one, jumping off the moving train. चलती चलती ट्रेन से वो सारे Bhils उतरने, लिटरली जंप करने लगे. Their fearsome faces had a look of total terror. It seemed as if they had seen a ghost. Ganpat watched the scene totally astounded. When the last of the Bhils had jumped off the train, he heaved a sigh of relief. Then as Ganpat sat down in his seat, he had the strangest experience. Right in the seat opposite him, he saw seated an old fakir, complete with kafni and headscarf. तो वो साईं थे. Ganpat looked at him in amazement. Nobody had been occupying the seat until a few seconds ago, and the train had not even halted. And then, before he could even react, the fakir vanished. There was nobody there.
When he reached Shirdi, he went straight to Dwarka Mai to see Baba, and as he approached him, Baba smiled cheerfully and said, "So Ganpat, you have arrived without mishap, and with all your belongings too." तो साईं वो सारी सिचुएशन जानते थे, यानी कि साईं माँ खुद आए थे, ये वो हेल्प करने आए थे। तो ऐसे ही वो आपकी भी सिचुएशन में जब आप उनसे प्रे करेंगे तो आपकी हेल्प करने आएंगे। तो ये सेकंड पेयर की रीडिंग थी। दोबारा अपने कार्ड्स देख लीजिए। थैंक यू। तो थर्ड पेयर उनके कार्ड्स हैं। फर्स्ट डेक से मेडिटेट, चांट एंड प्रे मोर। तो काफ़ी अच्छा कार्ड है। मेडिटेट करने के लिए आपको और बोल रहे हैं इस वीक। आप थोड़ा कह सकते हैं कि अपने जो भी काम वगैरह हैं उनसे बीच में थोड़ा सा भी टाइम निकाल के एटलीस्ट 5 मिनट्स भी या 10 मिनट्स आपको मेडिटेट करना चाहिए, चांटिंग करनी चाहिए। साईं की चांटिंग कर सकते हैं। इवन जैसे इस इलस्ट्रेशन में है, आप दिया चला के दिया को देख के भी मेडिटेट कर सकते हैं। फायर मेडिटेशन कहते हैं इसको। और बेसिकली इस वीक आपको ये करना है फर्स्ट डेक से। एंड सेकंड जो हमारा डेक है उससे बेसिकली हमारा जो सदगुरु आया है। सो काफ़ी ब्यूटीफुली ये इलस्ट्रेटेड है। पहले तो बाबा इज़ अ ट्रू गुरु who takes on the suffering of his devotees. He will grant you relief and succor. So basically सदगुरु आप सब जानते हैं, जैसे साईं के नाम के आगे भी हम बोलते हैं सदगुरु साईनाथ था, तो ये सब जानते हैं कि वो सदगुरु हैं। ये कार्ड काफ़ी एक मतलब इंफॉर्मेटिव कार्ड है। एंड हम थोड़ा सा उस बुक से देखते हैं कि वो बेसिकली क्या लीला के थ्रू हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। पर जितना इससे समझ आता है वो ये कह रहे हैं कि आप जब भी साईं से हेल्प मांगेंगे, गुरु से हेल्प, साईं गुरु से जो सच्चे गुरु हैं उनसे हेल्प मांगेंगे, वो दूसरों की सफरिंग अपने पे लेते हैं, अपने डिवोटीज़ की। जैसे आप जानते हैं जब वो अपनी अर्थली लाइफ जी रहे थे तब भी वो लोगों के डिजीज़ अपने पे ले लेते थे, दूसरों की सफरिंग्स अपने पे ले लेते थे। तो ये वो करते आ रहे हैं और अभी भी जब वो अपने अर्थली फॉर्म में नहीं है तब भी वो ये करते हैं। इस कार्ड के थ्रू ये बता रहे हैं। ऐसे इस बुक में बेसिकली सारा इंडेक्स वाइज दिया है। इसमें आप सारी लीलास पढ़ सकते हैं कार्ड के अकॉर्डिंग। एंड हमारा ये कार्ड है तो सदगुरु, तो इस पे हम पेज पे जाते हैं। ओके, सो ऐसे दिया है, ऐसे स्टोरीज दी रहती हैं लीलास। Baba saved the infant daughter of the village smith from the wrath of the flames. She was just a little baby. Her mother had been carrying her in her arms, blowing the fire in the forge. Unexpectedly, the mother's grip on the wriggling child loosened and she fell into the fire. Her mother could only scream in terror as she watched her baby descend into the flames. At that same instant in Dwarka Mai, Baba was standing before the dhuni, adding logs of wood to the fire. All of a sudden, Baba thrust his hand into the hot, burning fire, his eyes fixed on some distant spot. What was Baba doing? Everyone thought. They rushed up to him and dragged him away from the fire. Baba seemed to be in a trance. As his badly scorched hand was pulled out of the fire, he returned to the present. "Oh Baba, why put your hand in a raging fire and inflict injury upon yourself?" his devotees cried. Baba's hand was indeed in a terrible condition. How could I let that poor infant be scorched by the flames? Better my hand than that little baby. "What infant, Baba?" they asked the devotees. "The village smith's little baby girl," answered Baba. As her mother stoked the flames, she fell out of her arms into the fire. What could I do? I had to pick her up and save her life. There was a look of immense relief and compassion on Baba's face as he spoke. Baba saved that innocent young life at the cost of incurring much pain. But isn't that sign of a Sadguru? तो इस लीला आई थिंक आप लोगों को पता भी होगी ये लीला कि बाबा ने ऐसे किया था। जो वो बेबी थी उसको बचाने के लिए उन्होंने अपने हाथ फायर में डाले थे। ये काफ़ी एक पॉपुलर और काफ़ी जानी मानी ये लीला है बाबा की। और इससे ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे तो अनगिनत एग्जाम्पल होंगे जिससे पता चलता है कि वो अपने डिवोटी से कैसे हेल्प करते थे। बट ये एक ट्रू सदगुरु की निशानी है। इस कार्ड के थ्रू ये बताया जा रहा है। तो एक बार दोबारा अपने कार्ड्स देख लीजिए, मेडिटेट एंड द सदगुरु। तो
तो मेडिटेट ऑन द सद्गुरु, बेसिकली मैं इससे आपको कहना चाहूँगी। थैंक यू। तो अपनी इस वीक की हम रीडिंग से कंक्लूड करते हैं। जस्ट एक बेसिक तीनों पेयर्स को मैं दिखाना चाहती हूँ आप लोगों को। फर्स्ट पेयर था फ्री विल एंड एबंडेंस। सेकेंड पेयर था karmic cleansing, manifestations, and last but not the least, meditation and the Sadguru. So thank you.